नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। गेहूं खरीदी का पूरा भुगतान किसानों को हो, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष सिंह राहुल ने। जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी और पुलिस अधीक्षक RS बिलवंशी ने लॉकडाउन में शहर में लोगों के घरों तक पहुंचकर जाना उनका हालचाल। लॉकडाउन के दौरान सीधी शहर में अपनी कर्तव्यनिष्ठ कार्यक्षमता, समाज सेवा और पब्लिसिटी की बदौलत देश के राष्ट्रीय चैनलों में छाए ट्रैफिक थाने के प्रभारी सूबेदार भागवत पांडे। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए गठित प्रबंधन समूह की बैठक हुई संपन्न। और शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों रुपए की गेहूं की फसल जल कर हुई राख। अब हलचल विस्तार से। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह राहुल ने विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि एक ओर सरकार कोरोना महामारी के समय लोगों को राहत देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर शिवराज सरकार गेहूं खरीदी में किसानों की बकाया राशि काटकर उन्हें भुगतान कर रही है। श्री सिंह ने किसानों से फसल ऋण की बकाया राशि फिलहाल न काटने की मांग की है। श्री अजय सिंह ने कहा है कि किसानों की आर्थिक स्थिति जो पूर्व से ही जर्जर थी, वो अब धराशायी होने की स्थिति में है। ऐसे समय सरकार को किसानों की पीड़ा समझना चाहिए। जिन किसानों ने सब्जी, फूल, फल की खेती की थी, उन्हें वह लॉकडाउन के कारण एक बड़ा घाटा दे गई। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि वह विपरीत समय में किसानों को राहत देने पर विचार करे, न कि उनसे वसूली हो। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में यह शिकायत आ रही है कि किसानों को भुगतान कटौती के साथ हो रहा है। श्री सिंह ने कहा कि शिवराज जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब उन्होंने उज्जैन में कहा था कि मैं मुख्यमंत्री होता तो खेत की मिट्टी भी 2100 के भाव बिकवा देता। आज जब वे मुख्यमंत्री हैं तो किसानों का गेहूं 1925 रुपए में खरीद रहे हैं। वहीं बकाया राशि काटकर किसानों के साथ संकट के समय उन्हें दोहरी मार दे रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से मांग की है कि वो तत्काल गेहूं खरीदी के बाद किसानों को पूरा भुगतान करे और फिलहाल बकाया राशि काटने के आदेश पर रोक लगाएं। कोरोना नाम की घातक महामारी से पूरी दुनिया के साथ भारत देश भी जूझ रहा है और विगत 25 दिनों से देश को लॉकडाउन करके लोगों को संक्रमण से बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। 25 दिन के लॉकडाउन के दौरान सीधी जिले की जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अथक प्रयास करके अब तक इस विपदा से जिले को बचा के रखा है और लगातार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। लॉकडाउन का जिले की जनता से कड़ाई से पालन करवा रहे हैं। सीधी जिले की जनता भी अपने जिले के प्रशासन की बात को मानकर अपने घरों में कैद रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रही है। 18 अप्रैल को सीधी जिले के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और पुलिस अधीक्षक RS बिलवंशी ने शहर की सड़कों पर निकलकर लोगों के घरों तक पहुंचकर उनका हालचाल जाना, उनकी तकलीफों को सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि यदि वह अपने घरों में रहेंगे तो वह सुरक्षित रहेंगे। आगे उन्होंने लोगों से कहा कि उन्हें सभी तरह के फल, सब्जी, अनाज की सुविधा मिलती रहेगी। प्रशासन इन सभी चीजों की उपलब्धता जिले में सुनिश्चित करेगा। लोगों को सभी सामग्रियां बिना किसी परेशानी के उनको प्राप्त हो सके। इस दौरान लोगों ने जिला प्रशासन का आभार जताया और कहा कि वह प्रशासन के नियमों का पूर्णतः पालन करेंगे क्योंकि उन्हें अपने बच्चों और परिवार की चिंता है। जिला कलेक्टर से मुलाकात के बाद लोगों के चेहरे पर एक सुकून भरी राहत देखने को मिली। जिले के कलेक्टर पुलिस अधीक्षक ने जिले के लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना नाम की बीमारी से हमें सोशल डिस्टेंसिंग बचाती है, इसीलिए हमें उसका पालन करना चाहिए। पूरे भारत के साथ सीधी जिले में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सीधी शहर में ट्रैफिक थाने के प्रभारी सूबेदार भागवत पांडे ने अपनी कर्तव्यनिष्ठ कार्यक्षमता के साथ समाज सेवा और पब्लिसिटी का ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि देश के राष्ट्रीय चैनल में आज वह सुर्खियों में छाए हुए हैं। सीधी जिले के लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक प्रभारी सूबेदार भागवत पांडे ने कड़ी मेहनत करके लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए समझाइश दी। इसके साथ ही उन्होंने YouTube पर लाइव होकर अपनी पूरी कार्यप्रणाली को प्रदर्शित किया, जिसकी देश विदेश के लोगों में जमकर प्रशंसा हुई। थाना प्रभारी भागवत पांडे को देश ही नहीं विदेशों में भी काफी सुर्खियां मिली। उनकी इन्हीं सुर्खियों के बदौलत 18 अप्रैल को देश के नंबर 1 राष्ट्रीय चैनल ABP न्यूज ने 18 मिनट का उनका लाइव इंटरव्यू प्रसारित किया और उनके अनुभवों को, उनकी कार्यप्रणाली को सराहा। भागवत पांडे के ABP में प्रसारित इंटरव्यू के कुछ हिस्से को हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारी सीधी पुलिस, अगर मैं बात सीधी पुलिस की करूं तो सीधी पुलिस ने जिस तरह से काम किया है आप लोग देख ही रहे हैं। हमारे यहाँ सीधी शहर की जनता ने बिना किसी भी वाद विवाद या कोई भी तरह का विवाद पुलिस के साथ उसका नहीं हुआ और हमेशा पुलिस का ध्यान रखते हैं। सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सभी लोग आश्चर्यजनक रूप से जब मैं लाइव आता हूं तो सभी अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। और आलम यह है कि आज ये लाइव के 12% लोग तो विदेश में देखते हैं, सबसे ज्यादा सऊदी अरब में देखते हैं 1.6% लोग। तो ये सब हुआ है चूंकि
मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि आप मीडिया के माध्यम से एक आम आदमी की तरह पुलिस में इतनी व्यस्तता के बावजूद आप इस चीज को भी मॉनिटर करते हैं कि कितने लाख लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। अब नाना पाटेकर तो आप बन गए, अमिताभ बच्चन बनने की भी तैयारी क्या? नहीं भाई साहब, देखिए अमिताभ बच्चन बनने की तैयारी नहीं है। हम तो बस इतना ही सोचते हैं कि आप लोगों के भले के लिए अगर कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत मनोरंजन अगर इस व्यस्तता में आप घरों के अंदर हैं और थोड़ा बहुत मनोरंजन हम आपको दे पा रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? बहुत बढ़िया। मैं यहाँ स्टूडियो में बैठी और मेरा ताली बजाने का मन कर रहा है और मैं सोच रही हूँ कि जब आप फेसबुक लाइव करें तो मैं जरूर आपसे जुड़ूं, आपको देखूं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है भागवत पांडे जी, ये जो प्रयोग आप कर रहे हैं ये जमीन पर कितना सफल होता हुआ आपको दिख रहा है? ठीक है, आपकी फैन फॉलोइंगशिप है, लोग आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप और इलाकों की पुलिस को भी ये संदेश देना चाहेंगे कि लाठी डंडे ना भांजे, इस तरीके से जुड़े लोगों से संवाद बनाएं? देखिए, अगर मैं बात करूं तो लोगों से संवाद बनाने का जो ये तरीका है तो ये निश्चित रूप से इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। हमें शुरू में प्रारंभ में बहुत दिक्कतें आई थी और मैं एक मीडिया के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा कि जो मारपीट होती है इसमें मुझे तो नहीं लगता, रेयर केस हो तो हो, उसमें किसी की हड्डी नहीं टूटी, कोई अस्पताल नहीं पहुंचा, रेयर केस की बात मैं नहीं करता हूं। पुलिस का जो भी थोड़ा बहुत करते हैं मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, मेरी तो ये वर्किंग ही नहीं है। पर फिर भी अगर वो करते हैं भले के लिए, कहते हैं कि तोड़ देंगे तुम्हारे शरीर का कोना कोना पर होने नहीं देंगे तुमको कोरोना। अभी मैंने देखा था उसमें शत्रुघ्न स्टाइल में, शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल में बता दीजिए। देखिए, मैं शत्रु जी को फॉलो नहीं करता हूँ, उनका अलग सैग है। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपकी बात सुन लूंगा। थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ मैम कि जी बात पूरी कीजिए सर। देवानंद स्टाइल में एक आपका एक प्रश्न आएगा वैसे कि लाइव में क्यों आता हूँ, प्रश्न आएगा आपका भी। तो चलिए जवाब दे दीजिए। जब आपने मेरे प्रश्न को पता कर ही लिया है, मेरे मन को पढ़ ही लिया है आपने, तो जवाब दे दीजिए देवानंद स्टाइल में। यही काम है मेरा, मैं लोगों के मन पढ़ता हूँ मैम, मैं लोगों के मन पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि क्या सच में ये परेशान है, क्या ये बाहर निकला है तो किसी मजबूरी में निकला है, अज्ञानता में निकला है, क्यों निकला है, कारण क्या है उसका। तो ये जब हम पता कर लेते हैं तो हमें उनसे व्यवहार करने में वो होती है। जब ये पुलिस की मारपीट की वीडियो जाते हैं हमें बहुत दुख होता है। उसके पीछे की कहानी कोई नहीं बताता कि पुलिस से किस तरह से, जिस तरह से अभी कुछ घटनाएं हुई हैं तो पुलिस से किस तरह से लोगों ने व्यवहार किया है उस मारपीट के पहले, ये कोई नहीं दिखाता। तो इसलिए हमने ड्यूटी के साथ साथ उसको दिखाना चालू किया। हमने ड्यूटी में कहीं कोई कमी नहीं की। आप देख सकते हैं मेरे वीडियोज, ड्यूटी हमारी यही है कि लोग लॉकडाउन में घर के अंदर रहें, तो हमने ड्यूटी पूरी शिद्दत से निभाई है और जितना हो सकता था उतना समय दिया है। सुबह 6-7 बजे मैं निकलता हूं, रात में 10:30 बजे वापस आता हूं। हम लोग ऑफ कैमरा भी उतना ही काम करते हैं, सीधी की जनता सब जानती है। ऑफ कैमरा भी हम बस्तियों में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं और वो होती है। और मानवता की मिसाल है, आप मेरे फेसबुक वॉल पे जाएंगे तो वहां पे देखेंगे, कमेंट्स देखेंगे, जिनको फायदा हुआ है उनके कमेंट्स भी हैं और बड़े बड़े काम हुए हैं। और जो बड़े शहर हैं, कोलकाता है, जलगांव है और आपके लुधियाना है, भोपाल है, आप देखिएगा लाइव में वहां बैठे लोग अगर फोन लगा के बोलते हैं कि हम 12 आदमी फंसे हुए हैं, हमें खाना नहीं मिला, तो यहां से उसी लाइव में एक बंदा बोलता है कि मैं वहां से देख रहा हूं और मैं आपकी व्यवस्था करता हूं। ये देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अविस्मरणीय, अद्भुत लगता है ये। मुझे तो नहीं लगता कि थोड़ी सी समय की, पर जो भी हुआ तो बहुत फायदा हुआ इससे जी। सीधी जिले के ट्रैफिक प्रभारी भागवत पांडे की कार्य प्रणाली, उनकी समाज सेवा और लोगों की मदद करने की क्षमता ने आज उनको देश में ही नहीं विदेशों में भी प्रशंसा दिलाई है। इसके साथ ही सीधी जिले के नाम और सीधी जिले के पुलिस और जिला प्रशासन को भी मान सम्मान प्राप्त हुआ है। यह इस जिले के लिए, पुलिस विभाग के लिए और जिला प्रशासन के लिए गौरव की बात है और इसके लिए जिले के ट्रैफिक थाना प्रभारी भागवत पांडे बधाई के पात्र हैं। नवीन नेटवर्क उनके कार्य प्रणाली की प्रशंसा करता है और उनकी सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता है। जिले के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए गठित प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समस्त शासकीय एवं अशासकीय सदस्य उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि सभी की सक्रिय सहभागिता से अभी तक जिले को कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखा है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अब और अधिक सजगता और सतर्कता की आवश्यकता है।
कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों तथा प्रशासनिक सक्रियता से जिले में लॉकडाउन के दौरान लोगों को सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाई है। बड़ी संख्या में लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, सूखा अनाज एवं पके भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिले के बाहर से आए लगभग 1450 व्यक्तियों को जिले में 25 स्थानों पर बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जिनमें लगभग 600 व्यक्तियों को 15 दिवस का टाइम पीरियड पूरा करने के बाद चिकित्सकीय जांच उपरांत उनके गंतव्य स्थान तक भेज दिया गया है। शेष को भी इसी प्रकार भेज दिया जाएगा। बैठक में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री चौधरी ने सीधी जिले के सभी निवासियों से अपील की है कि 23 मार्च 2020 के बाद जिले के बाहर से आए सभी व्यक्ति अपनी जानकारी जिला स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 07822297521 या 07822250123 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। आप सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही ऐसे सभी व्यक्ति घर पर ही अनिवार्य रूप से 14 दिनों के लिए सेल्फ क्वारंटाइन में रहें। यदि घर में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो प्रशासन इसके लिए सभी व्यवस्थाएं करेगा। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि जो भी व्यक्ति जानकारी छुपाएगा उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक आर एस बेलवंशी ने कहा कि आगामी 20 अप्रैल से शासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन में कुछ छूट प्रदान की जाएगी, लेकिन सभी मामले में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई भी पॉजिटिव केस पाए जाते हैं तो सभी शिथिलताएं समाप्त करते हुए कड़े कदम उठाए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिससे पुलिस प्रशासन को बहुत सहूलियत मिली है। उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा के लिए पुलिस प्रशासन सजग एवं तत्पर है। बैठक में उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जिले के कृषकों एवं समाज सेवियों से अपील की गई है कि इस विपदा की घड़ी में आमजनों की सहायता के लिए आगे आएं और अन्न का दान करें। इस दान का उपयोग गरीब एवं बेसहारा व्यक्तियों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है कि जिले में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे। बैठक में संयुक्त संचालक संजय टाइगर रिजर्व श्री नंदा, वन मंडलाधिकारी MP सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवी सिंह, अपर कलेक्टर GP वर्मन, सामाजिक कार्यकर्ता इंद्र शरण सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, देवेंद्र सिंह, पुष्पराज, डॉक्टर अनूप मिश्रा सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं अशासकीय सदस्य उपस्थित रहे। सीधी जिले के 45 किलोमीटर दूर मड़वा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जड़ौरी अंतर्गत ग्राम हड़वाड़ निवासी गंगा प्रसाद शुक्ला के खलिहान में रखी गेहूं में बिजली लाइन की स्पार्किंग से आग लग गई, जिसमें लगभग 40 क्विंटल की लाखों रुपए की रखी फसल जलकर राख हो गई। लोगों ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि अगर गांव वाले आग को न बुझाते तो आग लोगों के घर तक फैल सकती थी और कई घर जलकर राख हो सकते थे। गनीमत रही है कि गांव वाले मौके पर पहुंचे और आग को लोगों के घर तक फैलने से रोक लिया गया। घटना के बाद बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता राजेंद्र सिंह राजपूत भी मौके पर पहुंच गए थे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। विशेष विमान से भोपाल के 1663 सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए पायलट ने PPE किट पहन भरी उड़ान। प्रदेश के मंत्रिमंडल गठन की चर्चा के बीच बसपा विधायक रामबाई का वीडियो वायरल। कहा, शिवराज ने तो वादा किया है, मुझे मंत्री बनाएंगे। भोपाल में राहत की खबर। 28 मरीजों ने जीती कोरोना की जंग, अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। बोले, सर्दी जुकाम से ज्यादा कुछ नहीं है कोरोना। और भोपाल में अब तक 207 पॉजिटिव, आज 102 कोरोना जांच रिपोर्ट आई, सभी निगेटिव। 2 सगे भाइयों समेत 3 संदिग्ध की मौत। और पेशा राष्ट्रीय हलचल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने पुलिस और CRPF को निशाना बनाया। एक हफ्ते में तीसरा हमला, 3 जवान शहीद, 3 घायल। देश में अब तक संक्रमण के 14,953 मामले। दिल्ली में कोरोना वॉरियर की मौत पर परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। देशव्यापी लॉकडाउन से भारत में 10 करोड़ नए गरीब पैदा होंगे। अभी 81 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे। 10 साल पहले की स्थिति में पहुंच जाएगा देश। और 47 जिलों में पिछले 28 दिन से कोरोना का नया मरीज नहीं। देश के 14,000 से ज्यादा मामलों में से 30% केस निजामुद्दीन मरकज की वजह से। और पेश है प्रमुख हलचल। गेहूं खरीदी का पूरा भुगतान किसानों को हो, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष सिंह राहुल ने। जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी और पुलिस अधीक्षक RS बेलवंशी ने लॉकडाउन में शहर में लोगों के घरों तक पहुंचकर जाना उनका हालचाल। लॉकडाउन के दौरान सीधी शहर में अपनी कर्तव्यनिष्ठ कार्यक्षमता, समाज सेवा और पब्लिसिटी की बदौलत देश के राष्ट्रीय चैनलों में छाया ट्रैफिक थाने के प्रभारी सूबेदार भागवत पांडे। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए गठित प्रबंधन समूह की बैठक हुई संपन्न। और शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों रुपए की गेहूं की फसल जलकर हुई राख। तो ये थी आज की खास हलचल।
यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप हमारे न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप वेब पोर्टल पर ताजी खबर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। विंध्य क्षेत्र के एवं सीधी जिले के प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।